हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग आईएएस पीसीएस। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था। मैंने सोचा था पूरा कर दूंगा, बट वीडियो में बहुत ही मतलब कह सकते हैं आप पढ़ाते पढ़ाते ना एग्जॉस्ट होने लगते हैं, तो थोड़ा सा वो होने लगा था। इसीलिए मैंने सोचा कि इससे बेस्ट है कि पढ़ाना व्यर्थ हो जाए, तो अच्छे से मन से पढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैंने उस एक वीडियो में मैंने सारा जो कंटेंट है वो नहीं डाला है। तो अब पार्ट 2 मुझे बनाना पड़ रहा है और कोशिश करूँगा कि जो ये पार्ट है कंप्लीट हो जाए। वो 2 ही पार्ट में आपका तत्सम तद्भव कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं विलोम शब्द लेके आऊँगा। जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा, बाकी चीज़ें जो हैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। हालांकि सबसे 10-10 नंबर के ही क्वेश्चन आने हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट सभी हैं, बट जो थोड़ा सा टफ रहते हैं उनको पहले निपटा लेते हैं, फिर बाद में आसान सी चीज़ें जो हैं उनको हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि पुराना पुराना जो है ये आपका तद्भव है, और इधर के जितने भी वो रहेंगे वो आपके तत्सम रहेंगे। पुराना का रहेगा पुराण या पुरातन। पूंछ का रहेगा पुच्छ, ठीक है, पुच्छ रहेगा। पूंजी का रहेगा पुंज। पूंछना का रहेगा प्रच्छन, ओके। एंड पूत का रहेगा पुत्र। फिर पूरा का हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका पूरा का मतलब होता है कंप्लीट का मतलब पूरक, ठीक है। पूरा यहाँ पे कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरक हो रहा है, तो मतलब पूरक मतलब क्या होता है, उसका ऑपोजिट, ओके। तो यहाँ पे पूरा का जो मीन हो रहा है उसका वो पूरक हो रहा है, तो इसका पूरक होना मतलब इसका ऑपोजिट होना। फिर है पूस। पूस का मतलब होता है पुष्य। पूस का जो तत्सम होगा वो पुष्य रहेगा। 45 का तत्सम रहेगा पंचचत्वारिंशत्। पंचचत्वारिंशत्। फिर 35 का रहेगा पंचत्रिशत्, मतलब 45 45 और 35 पंचत्रिशत्, ओके 35। फिर पैर का रहेगा यहाँ पे पादिर, सॉरी पैर का यहाँ पे रहेगा पदिर। पैर जो रहेगा यहाँ पे पदिर रहेगा। पोखरा का रहेगा पुष्कर। पोता का रहेगा पौत, जैसे कि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, तो वहाँ पे पुत्र वधू था, ओके। तो फिर यहाँ पे पोती का रहेगा पौत्री। और पोधी, पोथी जो ना पोधी धा से धनुष वाला, तो यहाँ पे पोधी का रहेगा पुस्तिका। पुस्तिका जो तत्सम शब्द है और पोधी तद्भव शब्द है। फिर पौना का यहाँ पे रहेगा पादोन, ओके। पौना का यहाँ पे रहेगा पादोन। प्यास का रहेगा पिपासा, मतलब प्यास लगना, मतलब पिपासा इसका रहेगा, प्यास का प्यास लगना होता है। फिर फा का हम देख लेते हैं, फटकरी। फटकरी को हम स्फटिक बोलते हैं। बहुत ही आसान शब्द है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फटकरी आप लोगों ने देखी होगी, उसको हम तत्सम में बोलते हैं स्फटिक। फिर फरुआ, मतलब जो कहते हैं नहीं फावड़ा, जिसको हम फावड़ा बोलते हैं, एक वर्ड होता है, उसको हम फरुआ बोलते हैं। तो फरुआ को हम बोलते हैं परशु, ओके। और फांसी, फांसी को हम तत्सम में कहते हैं पासिका। यहाँ पे ये क्या है, पासिका है, ओके। फांसिका नहीं होगा, पासिका है। फिर फागुन का यहाँ पे होगा फाल्गुन। और फुर्ती, यहाँ पे फुर्ती या फुर्ती नहीं है, जो ता के ऊपर आ लगे, यहाँ पे फुर्ती है। फुर्ती का रहेगा स्फूर्ति, मतलब एक्टिवनेस, ओके। फिर फूटना का रहेगा यहाँ पे स्फुटन। और फूल का रहेगा फुल्ल, होगा। फूल का रहेगा फुल्ल। फिर फूलना का रहेगा यहाँ पे फुल्लन। एंड फोड़ा का रहेगा यहाँ पे स्फोट। देखो फूलना का मतलब है ना फूलना, यहाँ पे फूलने को लेकर के हो रहा है, फूल वो वाला फूल नहीं है। तो यहाँ पे फूल जो रहेगा ये भी यहाँ पे फूलना के ही लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। फिर फोड़ा क्या रहेगा यहाँ पे स्फोट, ओके। फिर यहाँ पे बागा आ रहा है। बागा हम देखेंगे तो बटना का होता है बंटन। बटना का क्या होगा, बंटन। और फिर बंदर का रहेगा वानर। वानर को हम तत्सम बोलते हैं। फिर बकरा का क्या रहेगा, वर्कर। बकर जो तद्भव रूप है और वर्कर तत्सम रूप है। बखान, बखान मतलब किसी का गुणगान करना, यहाँ पे होगा व्याख्यान करना, ओके। इसका तत्सम हो जाएगा व्याख्यान। फिर बगुला का क्या रहेगा, वक। बगुला का क्या यहाँ पे रहेगा, वक। उसके बाद बच्चा का वत्स, जैसे कहते हैं ना किसी को बच्चा राम दुलारे, मतलब वत्स राम दुलारे। फिर यहाँ पे बछड़ा, मतलब जो गाय का बछड़ा होता है, गाय के बछड़ों को भी हम क्या कहते हैं, वत्स कहते हैं। फिर बड़ा, मतलब जो हाइट में बड़ा या किसी भी चीज़ में बड़ा हो, तो उसको क्या कहते हैं, वर्तक। बढ़ई, जो कारपेंटर होता है, जो लकड़ियाँ बनाता है, उसका हम क्या कहेंगे तत्सम में, वर्धकी। वर्धकी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा वर्धकी, ओके। फिर बढ़ना का क्या रहेगा, वर्धन, मतलब बढ़ने का वर्धन रहेगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बासे और भी हैं, हाँ। बत्ती का क्या रहेगा, वर्तिका। जो बत्ती है ना वो रहेगा वर्तिका। फिर 32 का रहेगा द्वात्रिंशत्। 32 का द्वात्रिंशत्, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि नंबर्स जो होते हैं ना, ये न्यूमेरिकल्स जो जो नाम होते हैं, इनका जरूर एक या दो पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है।
बनारस का रहेगा वाराणसी, बनारस का वाराणसी। देखिए आर ओ आर को जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसी बुक से आते हैं, और मैं अभी जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हुए उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं। ओके, तो यहाँ पे बनारस का क्या रहता है, वाराणसी। वाराणसी जो है, जैसे हम कभी कभी क्या कहते हैं बनारस जाना है, तो बनारस क्या होता है, तद्भव शब्द है, क्योंकि हम एक नॉर्मल भाषा में बोल रहे हैं, बहुत ही सरल भाषा, इसमें ना ही कोई टूटे वर्ड जैसे कि ऐड होते हैं, ना ही इसमें कोई रा का या कोई ऐसा वर्ड लगा होता है। यहाँ पे एक नॉर्मल शब्द है बनारस, लेकिन इसको हम तद्भव में तत्सम क्या कहते हैं, वाराणसी, मतलब जोड़ा आ गया ना, तो वाराणसी। इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको पहचानना है। फिर बनिया, बनिया का क्या होगा, वणिक। ओके, 42, 42 का मतलब द्वाच, द्वा चत्वारिंशत, द्वा चत्वारिंशत, 42 का द्वा चत्वारिंशत। फिर 82 का रहेगा द्वाशीति, और फिर बरसना का रहेगा वर्षण, बरसना मतलब बारिश होना, और 82 का मतलब यह है तो 82। ओके, आई होप जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ रही हैं। जहाँ पे समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको अच्छे समझा दिया जाएगा। बारात का रहेगा वर यात्रा, बसेरा का वास ग्रह, बसेरा का वास ग्रह रहेगा। 72 का द्वा सप्तति, 72 72, 72 का रहेगा द्वा सप्तति। बहन का भगिनी ये आता है, इसको याद रखना थोड़ा सा। बहनोई का रहेगा भगिनीपति। फिर बहिरा का रहेगा वधिर, और बहुत का रहेगा बहुत्व। बहुत का क्या रहता है, बहुत्व। बहू का रहेगा वधु, ठीक है, बहू को हम क्या कहते हैं, वधु। बहेड़ा का रहेगा विभीतिक, बहेड़ा विभीतिक। बांका जो हम बांकी से काटते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वक्र। बांझ मतलब जैसे किसी महिला की बच्चा नहीं होता है तो उसको समाज कहता है ये बांझ है, तो वो वाला बांझ यहाँ पे है। बांझ का रहेगा वंध्या। बांध, बांध मतलब जो जैसे कि किसी कहीं बांध बनाया जाता है, ठीक है, या हम किसी से बांधते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बंध। बांधना, बांधना का क्या रहेगा, बंधन। बांस का क्या रहेगा, वंश। बाह का क्या रहेगा, बाहु, बाह का क्या रहेगा, बाहु। 22 का रहेगा द्वाविंशति, 22 का 22 का द्वाविंशति। बाघ का रहेगा वल्गा, बाघ के क्या जैसे बाघ से फल वगैरह लगते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम में वल्गा कहते हैं। बाघ, बाघ को हम क्या कहेंगे, व्याघ्र। बाघ को क्या कहेंगे, जो बाघ जो होता है नहीं, बाघ जानवर जो होता है उसको क्या कहेंगे, व्याघ्र आ रहा है। ओके, फिर वाजा, वाजा का क्या रहेगा, वाद्य, जो कहते हैं ना बैंड बाजा, तो वाजा वहाँ पे उसको बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वाद्य। वाट लगना, एक तरीके से समझो वाट का क्या मतलब होता है, तो वाट लग गई, तो वाट का क्या रहेगा, वत्रम, ठीक है, वर्तम, वर्तम रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे, वर्तम। फिर बाड़ी, यहाँ पे बाड़ी जो रहेगी, बाड़ी का रहेगा वाटिका। फिर बात का रहेगा वार्ता, बादल का रहेगा वारिद, भारत बादल का क्या रहेगा, वारिद। फिर 92 मतलब 92, इसको क्या कहते हैं, द्वानवति, द्वानवति। बहुत आसान है, बस इसको आपको थोड़ा सा एक साथ में लिख करके उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एक सभी का एक ही ट्रिक है, वो आपको पता चल जाएगा। बायां का क्या रहेगा, वाम। वार का क्या रहेगा, बार का क्या रहेगा, वार। और बार का क्या रहेगा, द्वार। ओके, फिर यहाँ पे 12, 12 का रहेगा द्वादश, और बालू का रहेगा बालुका। 52 का क्या रहेगा, द्वापंचाशत, 52 का द्वापंचाशत। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं, बावला मतलब पागल हो गया, बावला का मतलब बातुल। 62 का मतलब रहेगा द्वाषष्ठी, द्वाषष्ठी 62, द्वाषष्ठी। बाहर का रहेगा बहिर, और बिंदी का क्या हो जाएगा, बिंदु, बिंदी का बिंदु। बिंदु क्या रहता है, बिंदु है तत्सम शब्द। बिकना का रहेगा विक्रयण, विक्रयण। ओके, ये तत्सम शब्द क्या रहता है, नॉर्मली संस्कृत के जैसे होते हैं, रा आधा का, आधा ना, आधा पा, आधा माँ, या फिर ड़ा, या फिर सा जो होता है नहीं षटकोण वाला सा, वो जुड़े होते, तो एक तरीके से पता चलता है कि ये तत्सम शब्द है। फिर बिगाड़ का क्या रहेगा, विकार। ओके, फिर भिक्षु का वृश्चिक, भिक्षु का क्या रहेगा, वृश्चिक। बिजली का रहेगा विद्युत, और बिनती का रहेगा विनति, बिनती का रहेगा विनति। फिर बींधना का रहेगा वेधन, कहते हैं ना बींधना, इसको बींध दो, इसको ना वेध दो। फिर बीघा का रहेगा विग्रह, और बीच का क्या रहेगा, वर्तम, बीच का रहेगा वर्तम। फिर बीत का रहेगा व्यतीत, बीस का रहेगा विंशति, बुआ का रहेगा पितृश्वसा, और बुढ़ा का रहेगा वृद्ध। फिर बुरा का क्या रहेगा, बुरा का विरूप बनेगा, और बूंद का बिनु बनेगा बिंदु, बूंद का बनेगा बिंदु। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिंदु, ठीक है, बिंदु का रहेगा बिंदु यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, बूंद का रहेगा बिंदु, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। बूझना मतलब बुद्धते, बूझना मतलब बुद्धते। बूटी मतलब वृस्तिक, बूटी का क्या बनेगा, वृस्तिक। बेर का क्या बनेगा, बदरी। ओके, बेर का बदरी। बेल का बनेगा बिल्व, और बैंस का बनेगा उपविष्ट।
बैस मतलब उपविष्ट। बैन का बनेगा वचन। देखिए वर्ड वही आएंगे जो आपके लाइफ स्टाइल में या कहीं भी आपके दैनिक यूज में आप यूज करते हैं। ऐसे वर्ड नहीं आएंगे जिनको आपने कभी सुना ना हो। अगर आएगा भी तो हो सकता है एक बहुत है एक्सट्रीम 2 वर्ड आए, नहीं तो मुझे लगता है एक वर्ड ऐसा पूछा जाता है जो आपने शायद ही कहीं पढ़ा हो या फिर आपने पढ़ा हो और भूल गए हो, तो बहुत हार्ड वर्ड नहीं आते हैं। फिर आता है बैल। बैल का क्या रहेगा? बलीवर्द। बैल का बलीवर्द। बोना का रहेगा वपन। मतलब बोना का क्या बन जाएगा? वपन बन जाएगा कि हमने वपन कर दिया है, हमने खेत में वपन कर दिया है, बो दिया है। और यहाँ पे ये बौना है, मतलब बौना का मतलब छोटा इंसान। बौना मतलब छोटा, कद में छोटा, तो उसको क्या कहेंगे? वामन कहेंगे। ओके। अब आते हैं भा का। भा से क्या रहेगा? पा फा बा भा। बा के बाद में भा। भंडार। भंडार का तत्सम क्या रहेगा? भंडागार। और भट्ठी का तत्सम क्या रहेगा? भ्रष्टिका। भ्रष्टिका। फिर भतीज का तत्सम क्या रहेगा? भ्रातृव्य। भतीज का तत्सम क्या रहेगा? भ्रातृव्य। भत्ता का तत्सम क्या रहेगा? भक्त। भत्ता का तत्सम क्या रहेगा? भक्त। भभूत का तत्सम रहेगा विभूति। भभूत का विभूति। ओके। भरोसा का तत्सम क्या रहेगा? परवश्यता। भरोसा का तत्सम क्या हो जाएगा? परवश्यता। और भला का तत्सम भद्रक। भला का तत्सम क्या रहेगा? भद्रक। भांजा का तत्सम क्या रहेगा? भागिनेय। भांजा जो भाजा भांजा क्या रहेगा? भागिनेय। फिर भांड का तत्सम क्या रहेगा? भंड या फिर भट्ट। भंड या फिर भट्ट रहेगा। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं और भी भाषे बचे हुए हैं। देखिए तत्सम तद्भव है। ओके। भाई का क्या रहेगा? भ्रातृ। भाई का क्या बन जाएगा? भ्रातृ। फिर भाड़ा का क्या बन जाएगा? भाटक। भाड़ा का क्या बनेगा? भाटक। और भात का क्या बनेगा? भक्त। जो कहते हैं ना भात, दाल भात, वो वाला भात है। यहाँ पे भात का क्या बनेगा? भक्त। तो यहाँ पे वो वाला भात नहीं है, सॉरी, यहाँ पे भात का भक्त वाला भात है, मतलब कि ये भगवान श्री राम के भात हैं, मतलब भक्त हैं। फिर भादों का क्या रहेगा? भाद्रपद। और भाप का क्या रहेगा? वाष्प। भाप को हम क्या कहते हैं? वाष्प। तो जो हम कहते हैं ना वाष्प, वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन मतलब उसमें जो वाष्प होता है ना वो क्या रहता है? तत्सम शब्द रहता है। तो हम दैनिक दिनचर्या में, दैनिक जो दिनचर्या होती है उसमें हम बहुत से शब्द तत्सम के रूप में भी बोलते हैं। भाभी का क्या रहेगा? भ्रातृ भार्या। मतलब भ्रात मतलब भाई, और भार्या मतलब भाभी जो है, तो भ्रातृ भार्या। भार्या मतलब होता है क्या बोलते हैं? स्त्री। ओके। तो भाई की स्त्री क्या रहती है? भाभी। फिर भालू का क्या रहेगा? भल्लूक। भालू को हम क्या कहेंगे तत्समय? भल्लूक। कि भल्लूक आ गया, भागो भागो। फिर भावज। भावज का तत्सम क्या रहेगा? भातृजाया। भिखारी का तत्सम क्या रहेगा? भिक्षाकारी। और भी का तत्सम क्या रहता है? भी। भी का तत्सम क्या रहेगा? अपी। भी का तत्सम क्या रहेगा? अपी। फिर नेक्स्ट है भीख। भीख का तत्सम क्या हो जाएगा? भीख का भिक्षा। ओके। फिर भीतर का तत्सम क्या रहता है? अभ्यंतर। भीतर का तत्सम क्या हो जाएगा? अभ्यंतर। भूख का तत्सम बुभुक्षा। भूख का तत्सम बुभुक्षा। भूसा का तत्सम हो जाएगा बुश। भूसा का तत्सम क्या रह जाएगा? बुश। भेष का तत्सम वेश। जो भेष जो कहते हैं ना, भेष जैसा देश वैसा भेष, तो यहाँ पे भेष का तत्सम हो जाएगा वेश। भौरा का तत्सम क्या हो जाएगा? भ्रमर। भौरा मतलब भ्रमर। भौं का तत्सम क्या हो जाएगा? भ्रू। कहते नहीं आपकी भ्रू बहुत बड़ी है तो उनको मतलब सही करवा लीजिए। और मंडुआ अब माँ से आ गया है, तो मंडुआ का क्या मतलब रहेगा? मतलब मंडुआ का क्या बन जाएगा? मंडप। जिसमें शादियाँ वादियाँ होती हैं या जिसमें कार्यक्रम होते हैं, मंडप, उसको हम तद्भव में क्या कहते हैं? मंडुआ। और तत्सम में क्या कहते हैं? मंडप। फिर मक्खन का क्या बनेगा? मक्षण। यहाँ पे संरक्षण है आई थिंक, हाँ। मक्खन का क्या बनेगा? यहाँ पे मक्षर बन रहा है म, और छाते छतरी वाला ड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन रहा है लेकिन यहाँ पे हमको संरक्षण लग रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं बुक से देख के बताऊँगा आपको कमेंट बॉक्स में। फिर मक्खी का क्या यहाँ पे क्या बन जाएगा? मक्षिका। ओके। मच्छर का यहाँ पे बनेगा मत्सर, और मछली का यहाँ पे मत्स्य बनेगा। और मजीठ का यहाँ पे बन जाएगा मज्जिष्ठ। मजीठ का तत्सम क्या बनेगा? मज्जिष्ठ। और मट्ठी का तत्सम बनेगा मृत्तिका। मट्टी का तत्सम क्या बनेगा? मृत्तिका। मढ़ना। मढ़ना मतलब किसी चीज़ को मढ़ते हैं, तो उसको हम क्या तत्सम बनाएंगे? मंडन। और मदारी का मंत्रकारी। वो बंदर को मंत्रकारी, वो बंदर का मंत्रकारी है, मतलब वो मदारी है। उसके बाद मरना का तो मरण रह जाएगा। मसान का शमशान तत्सम बन जाएगा। कहीं पे भी लिखा हो मसान, तो वहाँ पे एक मूवी बनी थी मसान, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मसान एक मूवी बनी थी, तो वहाँ पे अधिकतर शमशान जो है, बनारस की मूवी थी वो, काफ़ी अच्छी मूवी है, तो वहाँ पे शमशान अधिकतर दिखाते हैं, तो वहाँ से आप एक कह सकते हैं हिंट ले सकते हैं। मसान को क्या कहते हैं? शमशान।
महंगा का तत्सम क्या बनेगा? महार्घ। महार्घ मतलब बहुत, मतलब महंगा। महंगा का तत्सम महार्घ। महावत का तत्सम क्या बनेगा? महापात्र। महावत का तत्सम महापात्र। महुआ का तत्सम क्या रहेगा? मधुक। महुआ का तत्सम मधुक। और माँ का तत्सम क्या रहेगा? माता। मांग का तत्सम मार्ग। मांगना का तत्सम मारगढ़। मांगना का तत्सम क्या रहेगा? मारगढ़। और माई का तत्सम क्या रहेगा? मात्र। ए माई, ए मात्र। ठीक है, हे माई, हे मात्र। तो माखन का तत्सम क्या बन जाएगा? मक्षण। यहाँ पे फिर भैया मृक्षण यहाँ पे बन जाएगा, ये म्रा आ रहा है। ठीक है, मृक्षण यहाँ पे बन जाएगा माखन का तत्सम। ओके, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे माथा का तत्सम क्या बन जाएगा? मस्तक। माथा का तत्सम मस्तक। और मिट्टी का तत्सम मृत्तिका। मिठाई का तत्सम मिष्टी। मिठाई का तत्सम मिष्टी। फिर मीठा का तत्सम क्या हो जाएगा? मिष्ट। मिठाई मतलब मिष्टी और मीठा का मिष्ट। मीत को हम क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं, हमारा मित आया है। ओके, मुँह का क्या हो जाएगा? मुख। और मुआ का मृत, कि ये मुआ हो गया, ये मर गया है, ये मृत है। फिर मुखिया। मुखिया क्या? मुख्य। मुखिया मतलब मुख्य। मुख्य तत्सम इसका बनेगा मुझे मतलब माहम। मुझे मतलब माहम। और मुट्ठी का तत्सम हो जाएगा मुष्टि। मुट्ठी का तत्सम मुष्टि हो जाएगा। माहम से याद आया, एक लड़की का नाम माहम था और आई थिंक वो मुस्लिम थी। ओके, तो माहम यहाँ पे आई थिंक उसका नाम माहम था, ऐसे ही कुछ नाम था। ठीक है, तो आई थिंक पता नहीं, ये पहली बार मैंने नाम सुना था, तो अब यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि क्या यहीं से वर्ड लिया है, बट अच्छा है। मुझे माहम मतलब मुझे। मुट्ठी मतलब मुष्टि। मूंग का हो जाएगा मुद्ग। मूंग का मुद्ग। पूंछ का हो जाएगा श्रमश्रु। पूंछ का जो होते हैं ना, कुत्ते की पूंछ मतलब कुत्ते की श्रमश्रु कभी सीधी नहीं होती है। किसकी? कुत्ते की श्रमश्रु कभी सीधी नहीं होगी। सॉरी, ये मूंछ है, हम मुझे लगा पूंछ है, सॉरी। यहाँ पे मूंछ है, मतलब जो हम लोगों की मूंछें नहीं होती कि देखिए चाचा चौधरी की जो श्रमश्रु है बहुत बड़ी बड़ी है, तो श्रमश्रु है। मूंड, मूंड का रहेगा मुंड। मूंदना का रहेगा मुद्रण। और मूठ का रहेगा मुष्टि। मूठ का रहेगा मुष्टि। मैं का रहेगा मध्य। मेढक का रहेगा मंडूक, कहते नहीं कोप मंडूक मतलब मेढक। फिर मेह का मेघ और मैल का मल। मैल का क्या रहेगा? मल। मोती का मौक्तिक। मोर का मयूर। मोर का मुकुट, कहते नहीं सिरमौर मतलब सिर का मुकुट। मौसी का मात्र स्वसा। मात्र स्वसा। अब हम आते हैं हिया से। यहाँ पे यह का रहेगा ऐश। यह का कहते नहीं यह चीज़ उठाओ, तो फिर ऐस चीज़ उठाओ। यहाँ का रहेगा अत्र और यूं का रहेगा एवं। यूं का क्या रहेगा? एवं। अब रा से आता है रखना का रक्षण। रत्ती का क्या रहेगा? रक्तिका। और रस्सी का रहेगा रश्मि। रहट का रहेगा अरघट। रहट का क्या रहेगा? अरघट। राख का रहेगा छार। और राजपूत का रहेगा राजपुत्र। रात का रहेगा रात्रि। रानी का बनेगा राज्ञी बनेगा। रानी का राज्ञी बनेगा। रास का राशि। राश का क्या बनेगा? राशि बनेगा। फिर रीठा का बनेगा अरिष्ट। रीठा का क्या बनेगा? अरिष्ट। रीता का बनेगा रिक्त। रीता रिक्त। रीश का बनेगा ईर्ष्या। रीश का ईर्ष्या। रुख का क्या बनेगा? वृक्ष। एंड रूखा का बनेगा रुक्ष। रूखा का रुक्ष बनेगा। रूठा का बनेगा रुष्ट। और रैन का क्या बनेगा? रजनी। रोमा का क्या बनेगा? रोम। रोमा का रोम बनेगा। और यहाँ पे फिर अब ला से आ गया है। लंगड़ा का क्या बनेगा? तत्सम लंग। लंगोट का तत्सम लिंग। पट्ट। लकड़ी का लकुड़। और लखपति का क्या रहेगा? लक्षपति। लखपति का क्या रहेगा? लक्षपति रहेगा। लगना का क्या रहेगा? लगन। लगना कहते हैं ना उसका लगना, उसके लगन आ गई है, तो यहाँ पे लगना कि किसी को लग गया है तो उसको लगन लग गई है, तो यहाँ पे लगना का क्या बनेगा? तत्सम लगन। लच्छा का तत्सम क्या रहेगा? लव गुच्छ। लच्छा का तत्सम लव गुच्छ। लटकना का तत्सम लटन। और लड़का का तत्सम क्या रहेगा? लड़का। लड़का का तत्सम लड़का। लड़ना का तत्सम रहेगा रणन। लड़ना मतलब रणन, मतलब रण में एक तरीके से लड़ना, कहते हैं रण क्षेत्र, तो रणन यहाँ पे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। लड़ना कहाँ पे लड़ते हैं हम? रण क्षेत्र में लड़ते हैं। लहसुन का तत्सम क्या रहेगा? लशुन। कहते हैं लहसुन डालो, तो एक नॉर्मल भाषा में लहसुन कहते हैं, लहसुन लहसुन, तो लहसुन का तत्सम लहसुन। लाह का तत्सम रहेगा लक्ष्य। लाह का तत्सम लक्ष्य। फिर लाह का तत्सम क्या रहेगा? लाक्षा। और लाज का तत्सम लज्जा। ओके। लाठी का तत्सम लगुड़ या फिर यष्टि। लाठी का तत्सम क्या रहेगा? लगुड़ या फिर यष्टि। लिपटना का तत्सम लिप्त। लिपटना का लिप्त रहेगा। लीख का तत्सम क्या रहेगा? लीक्षा। लीख का तत्सम लीक्षा।
और ले का तत्सम लेपिका। लोथ का तत्सम लोस्ट रहेगा, लोथ मतलब लोस्ट। और लोयन का तत्सम लोचन, लोयन लोचन, एक तरीके से नयन की बात की जा रही है तो लोयन और लोचन। लोहा का तत्सम क्या रहेगा, लौह, और लोहार का तत्सम लौहकार। ओके, लौंग का लवंग, लौंग का लवंग। फिर वह का रहेगा यहाँ पे, वह का अशो, और विछोह का विक्षोभ, विक्षोह का विक्षोभ। फिर सा से आ गया है, शा से आ गया है, सा का शक्कर क्या रहेगा, शर्करा, शक्कर को क्या कहेंगे, शर्करा। ओके, फिर यहाँ पे शा से आ गया है सड़सी, तो सड़सी का तत्सम क्या रहेगा, संदसिका, सड़सी का तत्सम संदसिका। संभल का तत्सम सफल, संभल का तत्सम सफल। सकना का तत्सम सक्यते, सकना का तत्सम क्या रहेगा, सक्यते। सगा का तत्सम मतलब सगा भाई है तो कहते हैं स्वक, सगा मतलब स्वक। सच का सत्य रहेगा, सजाना का सज्जापन रहेगा, सजाना का क्या रहेगा, सज्जापन। फिर सतसई का क्या रहेगा, सप्तसती, और 77 का क्या रहेगा, सप्त सप्तति। सताना का रहेगा संतापन, सताना मतलब किसी को आप सता रहे तो उसका क्या रहेगा, संतापन। सत्य का क्या रहेगा, सत्व, सत्य का सत्व। 27 का रहेगा सप्तविंशति, 27 27, सप्तविंशति। 57 का सप्तपंचाशति, और 87 का सप्ताशीति। ठीक है, 87 का सप्ताशीत। फिर सत्तु का क्या रहेगा, सक्तु, सत्तु का सेम चीज़ 87 का यहाँ भी सप्ताशीति दिया है, एक चीज़ दो बार दी है। सत्तु का रहेगा सक्तु, सक्तु। ओके, 17 का रहेगा सत्तादश, 17 का क्या रहेगा, सत्तादश। फिर शनिचर का क्या रहेगा, शनैश्चर, शनैश्चर, शनिचर का ना, शनिचर शनिवार, शनिवार को हम शनिचर भी कहते हैं, तो शनिचर का रहेगा शनैश्चर। ओके, फिर नेक्स्ट है सपना, सपना को हम क्या कहेंगे, स्वप्न, सपना को स्वप्न। सपूत का सुपुत्र, और समझ के सद्बुद्धि। ठीक है, सद्बुद्धि, समबुद्धि, यहाँ पे सद्बुद्धि अगर हो, सद्बुद्धि भी सही कर सकते हैं और समबुद्धि भी सही कर सकते हैं। फिर समेटना का रहेगा समावर्तन, समेटना, किसी चीज़ का समावर्तन करना, किसी चीज़ को समेटना। सयाना मतलब कहते हैं लड़का सयाना हो गया है, मतलब सज्ञान, उसको काफ़ी चीज़ों का ज्ञान हो गया है, ज्ञान से परिपूर्ण है वो। सरसों का रहेगा सर्पण, सरसों का सरसण। ठीक है, सरसण, सरसर यहाँ पे रहेगा। फिर सलाई का रहेगा सरसों का यहाँ पे सरसप, सॉरी सरसप है यहाँ पे, ये सरसप है। ओके, सलाई का रहेगा सलाका, ये इंपॉर्टेंट आया हुआ है। सलोना का रहेगा सलावण, सलोना का सलावण। और सवा का रहेगा सपाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, सपाद। ओके, ससुर का रहेगा ससुर, ससुर का रहेगा ससुर, ये भी आ चुका है। ससुराल का रहेगा ससुरालय, ससुराल का ससुरालय। देखिए जहाँ पे जितने भी स स श आधा सा लगता है ना उसमें, और जहाँ पे भी ये पूरा सा इसमें अंग की बिंदी या ना आधा ना ऐसे करके आए, तो वो सारे के सारे अधिकतर उनकी संभावना 90% रहती कि वो तत्सम ही होते हैं। सहीजन का रहेगा शोभांजल, सहीजन का शोभांजन। सहेली का रहेगा सहेलनी, सहेली का सहेलनी। साईं का रहेगा स्वामी। ओके, सांकल का श्रृंखला, कहते नहीं साईं धाम, मतलब स्वामी का धाम है वो। ओके, फिर सांचा का रहेगा सच्चक, सांचा का क्या रहेगा, सच्चक। सांझ का रहेगा संध्या। सांड का रहेगा संड, ये वाला सा है। ओके, ये वाला सा, तो सांड का क्या रहेगा, संड। सांप का रहेगा सर्प। ओके, सांप का क्या रहेगा, सर्प। हम लोग देख लेते हैं सांवला, सांवला को हम क्या कहते हैं, श्यामल कहते हैं, श्यामल गीत। ओके, फिर सांस का क्या है, श्वास, सांस को क्या कहेंगे, श्वास। साग, जो हम लोग साग कहते हैं, साग लेके आओ हरा साग, तो उसको क्या बोलेंगे, साग, उसको हम साग बोलते हैं, तत्सम में उसको साग कहते हैं। तो उसका मूल शब्द है वो साग है। देखिए ये सारे जो है मूल शब्द होते हैं, तो जिनको हम क्या कहते हैं, तत्सम, जो कि संस्कृत से लिए गए हैं। और ये जो शब्द हैं ये तद्भव हैं, जो कि इनसे बदल के ये बने हैं। ओके, तो यहाँ पे हम तद्भव तत्सम पढ़ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे क्या रह जाएगा, सांझा। ठीक है, साझा, साझा मतलब किसी का साझा करना, मतलब हाफ हाफ कर लेना ऐसे करके, उसको क्या बोलेंगे हम, सांझ, सांस बोलेंगे उसको। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये सांस है। ओके, ये सांस है। फिर करेगा 60, 60, 60 को हम क्या कहेंगे, षष्ठी। ओके, साड़ी को क्या रह जाएगा, साटी, और साढ़े का क्या हो जाएगा, सार्द्र, साढ़े का क्या हो जाएगा, सार्द्र। फिर 7 का रहेगा सप्त, और सातवां का क्या रहेगा, सप्तम, सातवां का सप्तम। फिर 7 का क्या हो जाएगा, सार्द्र, और साला का क्या हो जाएगा, श्याल, साला का क्या हो जाएगा, श्याल हो जाएगा। ओके, साला का क्या हो जाएगा, श्याल, साला का क्या हमें बनेगा, श्याल। सावन का क्या हो जाएगा, श्रावण, सावन को क्या कहते हैं, श्रावण, कि श्रावण का महीना आ गया है और भोले बाबा के व्रत रखना स्टार्ट कर दीजिए हर सोमवार को। सास का क्या हो जाएगा, श्वश्रु। ठीक है, ये वाला श्वश्रु है, ये वाला ऐसे।
ओके, ये श्वश्रु है, सॉरी ये नहीं है, ये ऐसे श्वश्रु है, बनता है यहाँ पे। शाही का हो जाएगा शल्यकी और साहू का हो जाएगा साधु। साहू का क्या हो जाएगा? साधु। सिंगार का हो जाएगा श्रृंगार, सिंघाड़ा का हो जाएगा श्रृंगाटक, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। सिगड़ी का हो जाएगा श्रृंखला और सिख का हो जाएगा शिष्य, सिख का क्या हो जाएगा? शिष्य। सितार का यहाँ पे सप्त तार, सितार का सप्त तार। शियार का यहाँ पे हो जाएगा श्रृंगाल और शिर का हो जाएगा शिर, शिल का हो जाएगा शिला, शिल का क्या हो जाएगा? शिला। सिंह का हो जाएगा श्रृंग और यहाँ पे सिख का हो जाएगा शिक्षा। सीढ़ी का हो जाएगा श्रेणी या फिर श्रेणी, ओके, श्रेणी या फिर श्रेणी हो जाएगा। अब सीधा हो जाएगा यहाँ पे सिद्ध, और सीधा मतलब कहते हैं स्ट्रेट, ओके, उसको क्या कहेंगे? सिद्ध कहेंगे। सीला का रहेगा शीतल, कहते हैं ना सीला, तो शीतल उसका हो जाएगा। शीश का रहेगा शीर्ष और सुअर का रहेगा शुकर, सुअर का ये भी आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। शुआ का रहेगा शुक और सुघड़, सुघड़ का रहेगा सुघट। जो देखो जहाँ पे ड़ा रहे ना लास्ट में, वहाँ पे टा बन जाएगा, ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सुथरा का रहेगा सुस्थिर और शुन का रहेगा श्रणु, श्रणु, ओके। सुनार का रहेगा स्वर्णकार और शून्य का रहेगा शून्य, शून्य का क्या रहेगा? शून्य। सुहाग का रहेगा सौभाग्य, कहते हैं ना सदा सुहागन रहो तो सदा सौभाग्य रहो, ऐसे होता है, ओके। चलिए अब देखते हैं हम लोगों का जो है एक लास्ट पेज बचा है जिसमें कि आप दोनों तरफ देख सकते हैं, ये है, फटाफट इसको भी कर लेते हैं। सूंड का रहेगा शुंडा, सूंड का क्या रहेगा? शुंडा। शोर का रहेगा शूकर और सुई का रहेगा सूचिका, सुई को हम क्या कहते हैं? सूचिका। सूखा का क्या रहेगा? शुष्क, कहते हैं ना सूखा पड़ गया, शुष्क हो गया वहाँ पे, तो इसीलिए बारिश नहीं तो वहाँ पे सूखा पड़ गया। सूत मतलब सूत्र, हैं, सूत वो वाला सूत नहीं है कि सूत काटने वाला सूत नहीं है, यहाँ पे सूत का रहेगा शूद्र। सूना मतलब शून्य, यहाँ सब सूना सूना हो गया, मतलब सब शून्य शून्य मतलब जीरो जीरो हो गया सब। शूय, शूय का क्या रहेगा? सूर्य, यहाँ पे ये वाला सूर्य है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे ये वाला सूर्य है। सूरज का यहाँ पे रहेगा सूर्य, ठीक है, ये वाला सूर्य जो है ये सूरज से बनेगा। सेंध का क्या रहेगा? संधि, इसका जो मूल शब्द है वो क्या रहेगा? संधि, ओके, इसको हम क्या कहते हैं? सेंध। सेज का मतलब शस्या, सेज को शस्या कहते हैं। सेठ का श्रेष्ठी, सेठ का क्या बनेगा? श्रेष्ठी। फिर आता है सेम का क्या रहेगा? शिम्बा, शेम मतलब शिम्बा, ओके। 47 का सप्तचत्वारिंशत, 47 का सप्तचत्वारिंशत। 37 का सप्तत्रिंशत। और सोंठ जो हम खाते हैं नहीं, सोंठ जो होते हैं, सोंठ के लड्डू, सोंठ के गुजिया, उसको क्या कहते हैं? सुष्ठी कहते हैं, सुष्ठी की गुजिया, सुष्ठी के लड्डू। फिर सौंध का क्या रहेगा? सुगंध, कहते हैं ना बहुत अच्छी सौंध आ रही है तो सुगंध आ रही है। सोता का क्या बनेगा? स्रोत रहेगा। और सोना का मूल शब्द क्या रहेगा? स्वर्ण, जो तत्सम रहेगा ये स्वर्ण बनेगा, सोना, स्वर्ण। 16 का षोडश, 16 का क्या रहेगा? षोडश। सोहन का शोभन और सौंप का समर्पय, सौंप का मतलब किसी को सौंपना मतलब समर्पय करना मतलब सौंप देना। 100 का तो रहेगा सत्य, तो आप जानते होंगे, ओके। अब हमारे लास्ट बची हुई है ये लाइन, सौत का रहेगा सपत्नी, कहते नहीं है मतलब आपकी सौत आ गई, तो मतलब लोग जैसे कि मजाक में या फिर गुस्से में या फिर रियलिटी में जो भी रहता है, कहते नहीं है कि सौत लेके आए हैं, तो वो सौत मतलब सपत्नी हो जाता है, ओके, मतलब पत्नी है, उसके बाद में भी किसी महिला से या किसी स्त्री से विवाह करना, उसको क्या रहते हैं? उसको सौत कहते हैं। फिर सौरी का क्या रहेगा? सूती ग्रह, सौरी वो वाला सौरी नहीं होता ये वाला, ठीक है, ये सौरी रहेगा सूती ग्रह, ठीक है, सूती ग्रह। हा का क्या रहेगा? भा से यहाँ पे कुछ है, हंसी, हंसी का रहेगा हास्य। और हड्डी का रहेगा अस्थि, अस्थि पंजा मतलब हड्डी पंजा, ओके। तो हड्डी का क्या बनता है नॉर्मली? अस्थि, हड्डी और अस्थि एक ही होती है। हथौड़ा का रहेगा हस्त और हरड़ का रहेगा हरी तकी, हरी तकी। और हरा का रहेगा हरित, हरा का क्या रहेगा? हरित। हल्का का रहेगा लघुक, हल्का का लघुक रहेगा। हल्दी का रहेगा हरिद्रा और हाथ का रहेगा हस्त, हाथ का क्या रहेगा? हस्त। हाथी का रहेगा हस्ती और हार का रहेगा हार, मतलब देखिए हार, हार का यहाँ पे दो अर्थ हैं। यहाँ पे हार जो गले में हार होता है, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे हार का जो है वो हारना वाला है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम वो वाला भी अगर हार देखते हैं, गले का हार वाला, तो एक से आपका गले का हार ही हो जाएगा, लेकिन अगर हार का पूछे तो ये हारी हो जाएगा, हारी, ओके। फिर हिया का रहेगा हृदय, है ना, हमारे हृदय हिया में बसे हैं, तो हृदय में बसे हैं, तो हृदय मतलब एक तत्सम शब्द है, तो आप हमारे कहाँ बसे हैं? हिया में बसे हैं, ओके। हिलना का रहेगा हिल्लन, कितना काहे इतना हिलते हो, तो मतलब हिलना का हिल्लन रहेगा। हिंग का रहेगा हिंगू। जहाँ पे आपको समझ में ना आए कि यहाँ इसका तत्सम क्या रहेगा, वहाँ पे ना उस शब्द का अगर लगे कि यहाँ पे दो शब्द जुड़ सकते हैं, एक आधा और एक पूरा, वहाँ पे आप उसको कर दीजिएगा, ओके। हिंग का हिंगू,
हिंग का हिंगू। अब हिंग का तत्सम क्या हो सकता है, अच्छा बताइए, हिंगी तो होएगा नहीं, हिंगू होगा या हिंगू होगा, ठीक है, या फिर हिंग होगा, बस। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा जज करना है, देखना है कि कैसे कहाँ पे क्या सही रहेगा, फिर बाकी ऑप्शन पे आप डिपेंड करते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होता है। हीरा का रहेगा हीरक, और हेठी का रहेगा अधा स्थिति, हेठी का अधा स्थिति। होंठ का क्या रहेगा, ओष्ठ, होंठ का ओष्ठ रहेगा। तो ये हमारे जितने भी तत्सम थे वो हमने आज पूरे कर लिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एंड अगर आगे आप लोग इस वीडियो को अच्छा सा देखते हैं तो मैं आगे भी जो वीडियो रहेंगे इसके कंटिन्यू करूँगा। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विलोम शब्द के साथ में। बाय बाय।